Hi guys, you are most welcome in your YouTube channel CPIE by Nagin sir. इस सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा है नरेशन, दैट्स मींस बाय डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। इससे पहले हम असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के विषय में समझ चुके हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को, यानी कि दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में यदि इंपेरेटिव सेंटेंस को दिया जाता है उस समय हम दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाते हैं, उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको बनाते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, यह सब कुछ कवर करने जा रहे हैं हम आज इस वीडियो क्लास में। कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अध्यापक ने छात्रों से कहा अपनी किताब पढ़ो। रवि ने अनिल से कहा मुझे मेरी कलम दे दो। गगन ने तरुण से कहा अपना समय नष्ट मत करो। और बच्चों ने कहा कृपया हमें जाने दो। इन वाक्यों में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ अध्यापक ने छात्रों से कहा, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया बेटा। और यहाँ से हम जब आगे बात करते हैं जहां से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है और जहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड है, ये क्या है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है जिसे मैंने आपको रेड कलर में दिखाया है बेटा, ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। और ये रिपोर्टेड स्पीच है हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस में। किसमें है? इंपेरेटिव सेंटेंस में। जैसे कि हम अपने सेंटेंस सेकंड में देखते हैं कि मुझे मेरी कलम दे दो, ये क्या है बेटा? यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में यूज किया गया सेंटेंस है जो इंपेरेटिव है। थर्ड में हम लोग देखें कि अपना समय नष्ट मत करो, इसे भी रिपोर्टेड स्पीच में यूज किया गया है, ये सेंटेंस भी हमारा इंपेरेटिव है। कृपया हमें जाने दो, ये सेंटेंस भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर कौन सा रूल कार्य करता है? यदि दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में, जो मैंने यहाँ रेड कलर में लिखा है क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में यदि इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज किया जाए तब हम दिए गए सेंटेंस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट बनाएं, ये सब कुछ हमें जानना होगा। जब हम रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को बनाते समय हमें किन नियमों का इस्तेमाल करना होता है, उससे पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। क्या हमको इंपेरेटिव सेंटेंस पहचानना आता है? क्या हम इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जानते हैं? क्या हमें इसकी कुछ बारीकियां पता है या नहीं? इसी बात पर निर्भर करता है कि हम अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिए गए इंपेरेटिव सेंटेंस वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। और यदि हमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से हम इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बनाना नहीं सीख सकते। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं अपने इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए। इंपेरेटिव सेंटेंस, इन्हें हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। वे वाक्य जिनके द्वारा आज्ञा, विनय, प्रार्थना, परामर्श, सुझाव, प्रस्ताव आदि को प्रकट किया जाता है उन्हें आदेशात्मक वाक्य यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम को समझें उससे पहले तेजी से अपने इंपेरेटिव सेंटेंस को विस्तार से समझ लेते हैं विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
तो ये थे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस और उनके संबंधित जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हुआ करते हैं बेटा, वो सभी हमने एक छोटी सी प्रस्तुति में अभी आपको समझाए हैं और दिखाए हैं। अब इससे आगे हम अपने जो है सेंटेंसेस को जो है इंग्लिश में चेंज कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, अध्यापक ने छात्रों से कहा अपनी किताब पढ़ो। इसे हम इंग्लिश में चेंज कर लेते हैं, इंग्लिश में चेंज करते हैं बेटा। और हम लोग देखें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। यहां से इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है और यहां हम लोग देख पा रहे हैं रीड योर बुक। इंपेरेटिव सेंटेंस के बनाते समय हमें ध्यान रखना होता है कि इन वाक्यों को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम जो है स्टार्ट कर देते हैं, रीड योर बुक। सेकंड हमारा सेंटेंस है, रवि ने अनिल से कहा मुझे मेरी कलम दे दो। इसे हम लोग चेंज करते हैं, इंग्लिश में देखते हैं, रवि सेड टू अनिल गिव मी माई पेन। उसी प्रकार से थर्ड सेंटेंस है हमारा, गगन सेड टू तरुण डोंट वेस्ट योर टाइम। और इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें लिखा है बेटा, बच्चों ने कहा कृपया हमें जाने दो। इस सेंटेंस को अंग्रेजी में हम लोग चेंज करते हैं, द चिल्ड्रन सेड प्लीज लेट्स गो। अब एक एक करके हम इन दिए गए सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और यहाँ हमने दिए गए सेंटेंस को बेटा इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू रीड देयर बुक। यहाँ हमने क्या किया है, सेड टू को चेंज कर दिया है, किसमें चेंज किया हुआ है, ऑर्डर्ड में चेंज किया है। और यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमास के स्थान पर हमने क्या लगाया हुआ है, कॉमा इनवर्टेड कॉमास के स्थान पर हमने टू लगाया हुआ है। हमने दो परिवर्तन किए, उस वाक्य को चेंज कर दिया है। लेते हैं इसका जो सेकंड सेंटेंस था और हम यहाँ अपने सेकंड सेंटेंस को भी चेंज कर लेते हैं बेटा इनडायरेक्ट में। यहाँ सेड टू को हमने प्रपोज्ड में चेंज किया है और कॉमा इनवर्टेड कॉमास के स्थान पर कंजंक्शन के रूप में टू का यूज किया है। रवि सेड टू अनिल गिव मी माई पेन, इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो रवि प्रपोज्ड अनिल टू गिव हिम हिज पेन। और यहाँ हम अपने जो है थर्ड सेंटेंस को भी चेंज करते हैं जो दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पर बेटा, गगन सेड टू तरुण डोंट वेस्ट योर टाइम। हमने इसे इनडायरेक्ट में चेंज किया है और सेड टू को फॉरवर्डेड में चेंज कर दिया है और यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमास को टू के स्थान पर यहाँ योर को हिज में चेंज कर दिया है। इस प्रकार से हमारे सामने बेटा जो सेंटेंस बन के आया है, गगन फॉरवर्डेड तरुण टू वेस्ट हिज टाइम। अब हमारे सामने जो तीन सेंटेंसेस बेटा हमने इनडायरेक्ट में चेंज किए हैं, क्या आप इनको समझ पाए हो? आई थिंक नॉट। मैं समझता हूं कि आपकी समझ में ये सेंटेंसेस नहीं आए हैं। इसका मेन रीजन है, रीजन क्या है कि अभी हमने वो रूल्स रेगुलेशंस को नहीं जाना है कि दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय कौन से रूल्स का यूज करते हैं जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। समझ लेते हैं अपने उस रूल्स को और एक एक करके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और इसी वीडियो क्लास में हम इसके मेन पार्ट्स को समझ चुके होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले हमें जो है चेंजिंग करना होता है बेटा कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, सेड टू आई हुई है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में, तब हम इन से टू, सेज टू, सेड टू को किस में चेंज करें। सामान्यतः इनको बेटा रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेस्ट, प्रपोज और एडवाइस में चेंज किया जाता है, इसे फॉरवर्ड में भी चेंज करते हैं। अब हमारे को ये समझ में नहीं आ पाता है कि इस से टू, सेज टू, सेड टू को किसी एक क्रिया में चेंज तो किया जा सकता है, जैसे कि हमने ऊपर चेंज किया। असर्टिव सेंटेंस होता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम उसे टेल, टोल्ड, टेल से यानी कि टेल क्रिया में चेंज कर देते हैं। और यदि वहां इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच के स्थान पर, तो हम उसे चेंज कर देते हैं अपने आस्क क्रिया में। लेकिन यहाँ से टू, सेज टू, सेड टू यानी कि से क्रिया को यहाँ चेंज किया जाता है रिक्वेस्ट में, ऑर्डर में, सजेस्ट में, प्रपोज में, एडवाइस या फिर फॉरवर्ड में। तो यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है। इस कंफ्यूजन को समझने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा और बहुत इजी टेक्निक आपके सामने लेकर आता हूं, आप उसे ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप बड़ी आसानी से इसमें चेंजिंग कर पाओगे।